नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत अहम खबर के साथ करेंगे। खबर रायगढ़ से। रायगढ़ में मुख्यमंत्री की भेंट मुलाकात कार्यक्रम चल रहा है। रायगढ़ के दौरे पर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पुसौर के नवापारा और रायगढ़ के लोइंग में भेंट मुलाकात कार्यक्रम हो रहा है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम में वो लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। शहर के हेमू कालानी चौक से चक्रधर चौक तक रोड शो भी करेंगे वो, और संगठनों के प्रतिनिधि मंडलों से भी मुलाकात होगी। तो रायगढ़ दौरे पर है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। दरअसल में भेंट मुलाकात कार्यक्रमों का दौर चल रहा है। एक बार ये फिर से भेंट मुलाकात कार्यक्रम शुरू हुए हैं सीएम भूपेश बघेल के, और इन्हीं भेंट मुलाकात कार्यक्रमों के तहत रायगढ़ दौरे पर पहुंचे हैं सीएम। पुसौर के नवापारा और रायगढ़ के लोइंग में भेंट मुलाकात दौरान लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे। साथ ही शहर के हेमू कालानी चौक से चक्रधर चौक तक रोड शो भी करेंगे। रायगढ़ विधानसभा के नवागांव, लोइंग और उसके बाद रायगढ़ 3 जगह कार्यक्रम और भेंट मुलाकात फिर से शुरू कर रहे हैं। बड़ी डिमांड थी पब्लिक की तरफ से भी, कार्यकर्ताओं की तरफ से, विधायकों की तरफ से भी बड़ी डिमांड है कि कब फिर से शुरू करेंगे। तो बस्तर और सरगुजा संभाग और बिलासपुर संभाग का केवल जीपीएम विधानसभा। और झारखंड यूपीए के विधायक रायपुर के रिजॉर्ट में रुके हुए हैं। विधायकों की बाड़ेबंदी को देखते हुए रिजॉर्ट की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। रायपुर के रिजॉर्ट में ठहरे झारखंड के विधायकों की जमकर खातिरदारी भी हो रही है। विधायकों को छत्तीसगढ़ी व्यंजन परोसा जा रहा है। इस दौरान झारखंड के 5 मंत्री कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए रायपुर से रवाना हो गए। वहीं रायपुर के मेफेयर रिजॉर्ट में झारखंड के विधायक रुके हुए हैं। यहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम हैं। इन विधायकों को अलग अलग कमरे में ठहराया गया है। जायजा लिया हमारी सहयोगी ममता लांजेवार ने। रिसोर्ट में जो विधायक हैं उनकी खातिरदारी लगातार जारी है, और कल 4 मंत्री यहां से रवाना हुए थे। रायपुर और एयरपोर्ट से यहां से रवाना हुए थे, और मंत्री सत्यानंद भोक्ता जो है वो 4 मंत्रियों को लेकर रवाना हुए, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक है, झारखंड कैबिनेट की बैठक है। मंत्री आलमगिरी आलम, बन्ना गुप्ता, रामेश्वर उरांव, बादल पत्रलेख यहां से रवाना हुए हैं। और कल शाम तक ये सूचना थी कि 5:25 तक के जो झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है वो आने वाले हैं, लेकिन वो नहीं पहुंचे, और जो मंत्री सत्यानंद है वो लेकर मंत्रियों को गए हैं। अब देखने वाली ये बात होगी कि जो कैबिनेट की बैठक होती है उसके बाद में क्या जो मंत्री गए हैं वो वापस लौटते हैं, क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छत्तीसगढ़ आएंगे। दूसरी बात अगर हम बात करें तो बाकी के जो विधायक यहाँ पर इस रिसोर्ट में रुके हुए हैं वो 24 घंटे पहरेदारी में है। सुरक्षा के इंतजाम आप देख सकते हैं। खातिरदारी की अगर बात करें तो उसी तरीके से खातिरदारी की जा रही है जैसे हरियाणा के जो विधायक यहाँ पर रुके हुए थे उनकी लगातार खातिरदारी की जा रही थी। ये भी कहा जा रहा है कि नजर रखी जा रही है कि राजभवन में से उस तरह से किस तरह से इशारा होता है, किस तरह की चीजें सामने आती है। उसके बाद में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस तरह से कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ने चिट्ठी दी है राजभवन को, ये बात सामने आई है, लेकिन जब 1 सप्ताह हो गया उस चिट्ठी को खोला ही नहीं गया है, इसका मतलब साफ है कि भीतर खाने में कुछ पक रहा है, और ऐसे में विधायकों की सुरक्षा करना हमारा काम है, और यही वजह है कि यहाँ पर विधायकों को रखा गया है। अब ये पहले तो 2 दिनों के लिए पूरा रिसोर्ट बुक करवाया गया था, लेकिन जिस तरीके से आज भी ये विधायक ठहरे हुए हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले कुछ दिन और वो यहाँ पर ठहर सकते हैं। अब नजर इस बात को लेकर है कि क्या हेमंत सोरेन भी छत्तीसगढ़ आते हैं, क्या जो मंत्री गए हैं वो वापस लौटते हैं। फिलहाल एक चीज और है कि ये जो गोल्फ कोर्स को लेकर जो मेंटेनेंस को लेकर 1 सप्ताह के लिए बंद किया गया था वो अभी भी जो सूचना है वो चिपकी हुई है, यानी कि गोल्फ कोर्स 1 सप्ताह तक बंद रहेगा। और जाहिर तौर पर अगर ये गोल्फ कोर्स 1 सप्ताह तक बंद है तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी इशारा है कि विधायक जो है, चूंकि आज उन्हें लौट जाना था, जिस तरीके से कांग्रेस की बैठक के नाम से यहाँ पर कमरे बुक हुए थे और 2 दिनों के लिए कमरे बुक हुए थे, आज वो दिन खत्म हो जा रहा है और आज नहीं लौट रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि ये देखा जा रहा है कि राजभवन की तरफ से क्या होता है, उसके बाद आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी। कैमरा पर्सन इमरान के साथ ममता लांजेवार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, रायपुर। और ममता लांजेवार खुद हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं रायपुर से। ममता,
2 दिन गुजर गए। ये पहले भी कहा जा रहा था कि टाइम तय नहीं, कब तक रुकेंगे, कितने दिन रुकेंगे, लेकिन थोड़ा सा अगर इंटरनल सोर्सेज से कोई इंफॉर्मेशन बाहर आई हो, क्या दिनचर्या है इन विधायकों की, इनके हाथ में संचार उपकरण है या नहीं, मसलन मोबाइल है या नहीं, परिवार से संपर्क इनका हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, ममता? देखिए, विधायक जो है वो अभी भी यहाँ पर रुके हुए। कल 4 मंत्री रवाना हुए थे, एक मंत्री आए हुए थे, अपने साथ लेकर के गए। हेमंत सोरेन के भी आने की सूचना थी, लेकिन एन वक्त में उनका आना कैंसिल हुआ। आज कैबिनेट की बैठक है। अगर हम वहाँ पे मेफेयर के भीतर की व्यवस्थाओं की बात करें तो हर विधायक को अलग अलग कमरे दिए गए हैं। सुबह नाश्ते के समय, खाने के समय, और अगर हम बात करें तो रात को डिनर के समय में मुलाकात होती है। ये बात भीतर से आ रही है। ये ज़रूर है कि होटल का जो स्टाफ है, चूँकि 2 ही दिन तक पहले रुकने की बात कही गई थी, तो कुछ ऐसे स्टाफ की ड्यूटी लगाई गई थी जिनको बाहर नहीं आने दिया जाए, ताकि किसी भी तरीके से कोई प्राइवेसी में एक तरह से कहें कि किसी भी तरीके से कोई दिक्कत ना हो, कि या कोई परेशानी जो है वो ना हो। विधायकों को किस तरीके से सबसे अलग रखा जाए, इस बात को लेकर हाँ, ये जरूर कहा जा रहा था कि विधायकों के पास मोबाइल नहीं है, किसी से संपर्क नहीं करने दिया जा रहा है। लेकिन जो अभी भीतर से बात हो रही है, उससे ये पता चल रहा है कि विधायक जो है वो प्रॉपर उनके पास अपने दूसरे मोबाइल नंबर्स हैं, जिसके जरिए वो अपनों के कांटेक्ट में हैं। अगर हम बात करें तो खातिरदारी की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ और झारखंड की संस्कृति, चाहे खान पान की अगर हम बात करें तो बहुत कुछ मिलती जुलती जो संस्कृति है, तो खातिरदारी तो उसी तरीके से की जा रही है। छत्तीसगढ़ी व्यंजन भी परोसे जा रहे हैं, झारखंड के जो व्यंजन है वो भी परोसे जा रहे हैं, होटल के जो अपने स्पेशल व्यंजन है वो परोसे जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो गोल्ड कोर्स, और खासतौर से मेफेयर रिजॉर्ट वालों को पुराना अनुभव भी है, पहले भी विधायक रुक चुके हैं इसी अंदाज में। शुक्रिया ममता आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। आज से हड़ताल पर अनियमित कर्मचारी, प्रदेश भर के अनियमित कर्मचारियों की हड़ताल शुरू हो रही है। नियमितीकरण की मांग को लेकर यह हड़ताल है। प्रांतीय संयोजक गोपाल साहू का बयान आया है, मांग पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से। दरअसल आज से अनियमित कर्मचारी प्रदेश भर में हड़ताल करने जा रहे हैं और इनकी मांग है नियमितीकरण की, यही प्रमुख मांग, और इसी मांग को लेकर एक बार फिर से ये हड़ताल पर जा रहे हैं। इन कर्मचारियों के प्रांतीय संयोजक गोपाल साहू का बयान भी आया कि जब तक मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। और एक और बड़ी खबर रायपुर से, हड़ताल पर सख्ती के बाद कर्मचारी फेडरेशन की बैठक हो रही है। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने बैठक बुलाई है। आज दोपहर 2 बजे फेडरेशन कार्यालय में यह बैठक होने जा रही है। बैठक में आंदोलन को लेकर फैसला लिया जाएगा। सरकार ने 2 सितंबर तक हड़ताल खत्म करने का समय दिया है। अधिकारी कर्मचारियों के हड़ताल का आज 11वां दिन है। तो ये बड़ी खबर है रायपुर से, जहां हड़ताल पर सख्ती के बाद कर्मचारी फेडरेशन की बैठक हो रही है। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन ने बैठक बुलाई है और आज दोपहर 2 बजे फेडरेशन कार्यालय में यह बैठक होगी। बैठक में आंदोलन को लेकर फैसला लिया जाएगा और सरकार ने 2 सितंबर तक हड़ताल खत्म करने का समय दिया हुआ है। आपको बता दें कि अधिकारी कर्मचारियों की हड़ताल का आज 11वां दिन है। उधर बीजेपी कर्मचारियों के समर्थन में उतर आई है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट किया है। रमन सिंह ने लिखा है, आपको डरने की जरूरत नहीं, बीजेपी आपके साथ है। रमन सिंह ने लिखा है, हमारी सरकार बनते ही केंद्र के समान डीए देंगे। तो ये बड़ी खबर है और विपक्ष की ओर से इस मसले पर समर्थन जताया गया है कर्मचारियों को। बीजेपी कर्मचारियों के समर्थन में उतर आई है। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने ट्वीट किया है। रमन सिंह ने लिखा है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, बीजेपी आपके साथ है। अवधेश मिश्रा न्यूज 18 संवाददाता रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अवधेश, विपक्ष का दावा है कि डीए बढ़ा दिया जाएगा, केंद्र के समान सत्ता में आते हैं। विपक्ष में रहकर वादे और दावे तो बहुत किए जाते हैं, या फिर करने का विकल्प आपके पास होता है, व्यवहारिकता कितनी?
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए विपक्ष के दावों के ही नतीजा है कि आज राजधानी रायपुर के इस धरना स्थल पे हजारों कर्मचारी जो संगठन है वो आंदोलन पे है। आज से अनियमित कर्मचारी संगठन है वो भी आंदोलन पे उतर गए हैं। इन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हम चले जाएंगे और ऐलान के साथ साथ यहाँ पे धरना स्थल पे इनकी भीड़ भी उमड़ गई है। हम तमाम जो नेता है उनके हमसे बातचीत करते हैं। आप लोगों को भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पे उतरना पड़ा, क्या वजह, क्या प्रमुख मांग है? छत्तीसगढ़ सरकार ने चुनाव पूर्व जो हमसे वादा किए थे नियमितीकरण का कि 10 दिन में, जब सरकार बनेगी 10 दिन में नियमित करने का, आज 4.25 साल हो गए, लेकिन सरकार हमारी बातों पर किसी प्रकार की कोई गंभीरता से सोच नहीं रही है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बातों को गंभीरता से ले और हमारे जो प्रदेश के लाखों अनियमित कर्मचारी उसको नियमित करें। क्या कहेंगे, हड़ताल की नौबत क्यों आ पड़ती है? हड़ताल की नौबत इसलिए आ पड़ती है कि एक हाथ में गंगा जल, एक हाथ में मैनिफेस्टो ले करके ये वादा किए थे कि हमारी सरकार आएगी तो 10 दिन में नियमितीकरण करेंगे, लेकिन 3 साल 9 माह बीत जाने के बाद भी नियमितीकरण नहीं हो पाया। छत्तीसगढ़ का दुर्भाग्य है कि हमने ऐसी सरकार चुनी है। जी बिल्कुल, क्या कहेंगे आप लोग, प्रदेश भर से आगे हड़ताल में शामिल हो रहे हैं? ये हमारे जो छत्तीसगढ़ सरकार है इसने अपने जन घोषणा पत्र में वादा किया था कि इन्हीं कर्मचारियों को देखते हुए कि इनको नियमितीकरण किया जाएगा। यहाँ हम अपनी मांग को लेकर आए हैं। जब छत्तीसगढ़ शासन ने अपने घोषणा पत्र में यह वादा किया है कि सबको नियमितीकरण करना है, तो हम अपने अधिकार के लिए यहाँ पर आए हैं। पूरे अपने दल बल के साथ पूरे अपने अधिकार को लेकर जाएंगे। बिल्कुल, देखिए अधिकार के साथ है, भीड़ भी है। रोहित से कहेंगे, जब कैमरा इधर भी करके दिखाए कि कितनी भीड़ है, जो लोग है प्रदेश भर से आए हुए हैं। ये जितने, जहां तक कैमरे का रेंज है प्रसाद, ये सभी अनियमित कर्मचारी हैं जो अलग अलग जिलों से यहाँ पे आए हुए हैं और ये हड़ताल में शामिल है। ठीक दूसरी तरफ दाहिने तरफ जो मंच है वो अधिकारी फेडरेशन जो है उनका जो हड़ताल है वो लगातार जारी। आज उनके हड़ताल का 11वां दिन है। शासन और हड़तालियों के बीच टकराव की स्थिति दिखाई पड़ रही है। बावजूद उसके हड़ताल पे जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं। ये बताने के लिए काफी है कि विपक्ष में रहते वादे तो किए जाते हैं। बता रहे हैं कि टकराव के हालात हैं। अभी कोई किसी माध्यम से कोई बातचीत हो रही क्या? दोनों के बीच में कोई चर्चा हो रही है क्या इस गतिरोध को खत्म करने के प्रयास? अवधेश, बिल्कुल, देखिए गतिरोध खत्म करने के लिए प्रयास पहले शासन स्तर से हो गया कि मुख्य सचिव ने बैठक करके इनसे बातचीत कर ली और कह दिया है कि आपकी मांगों पे आने वाले समय में जो है वो जो विचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कह दिया कि आपके जो मांग है वो तब तक नहीं मानी जाएगी जब तक आप हड़ताल से वापस नहीं आएंगे, क्योंकि 16 तारीख को 6% डीए बढ़ा दिया गया था और 6% डीए बढ़ाने के बाद फिर से आंदोलन। मतलब ये कि आपने मुख्यमंत्री के बातों को जो है स्वीकार नहीं किया है। लेकिन आज 2 बजे जो है 2 बजे अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन की बैठक है। उस बैठक में आगे का निर्णय लिया जाएगा कि क्या इनका रुख होगा, क्योंकि शासन अब सीधे तौर पे कार्रवाई के मूड में है। लेकिन इन तमाम कर्मचारी और शासन के बीच एक तरफ कार्रवाई का मूड है और दूसरी तरफ हड़ताल लंबी खींचने का प्लान। शुक्रिया अवधेश, बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है बलरामपुर से, जहां मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का बेतुका बयान सामने आया है। मंत्री ने जर्जर सड़क के फायदे भी गिना दिए। जर्जर सड़क से दुर्घटनाओं में कमी होती है, ये कहना है मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का। तो दरअसल बारिश के बाद ज्यादातर सड़कों के, हाईवे के हालात यही हैं और इन्हीं टूटी फूटी गड्ढों भरी सड़कों पर भी ये गुरु ज्ञान मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का। मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम टूटी फूटी सड़कों के फायदे भी गिना रहे हैं कि कैसे जर्जर और जो टूटी फूटी सड़कें हैं उनसे दुर्घटनाओं में कमी आती है, यानी कि रफ्तार कम हो जाती है। तो जाहिर है कि रफ्तार जब कम हो गई तो फिर दुर्घटनाएं भी कम हो जाएंगी। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स शायद भूल गए मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम। तो ये तस्वीरें और इन्हीं तस्वीरों पर अगर हम कहें तो मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम का ये बयान, जर्जर सड़कों की उन्होंने फायदे गिना दिए। हमें फोन आता है कि भाई इसको ठीक करवाइए, लेकिन वहाँ पर एक्सीडेंट कम होते हैं, वहाँ पे लोगों की मौतें कम होती है। और जहाँ अच्छी रास्ते बन जाती है, प्रतापपुर से आप देखे हो कि किरतक जो रास्ता है अच्छा बना हुआ है, लेकिन वहाँ स्पीड इतनी रहती है कि वहाँ रोज एक न कोई वहाँ पे एक्सीडेंट होता है। तो ये भी कई कारण है। और छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर सबसे कम है। सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों का सिरमौर छत्तीसगढ़। अगस्त 2022 में राज्य की बेरोजगारी दर महज 0.4% रही। बेरोजगारी दर लगातार न्यूनतम स्तर पर है। CMIE ने आंकड़े जारी किए हैं। अगस्त 2022 के बेरोजगारी के ये आंकड़े CMIE के जरिए दिए गए हैं। मार्च अप्रैल 2022 में 0.6% बेरोजगारी दर थी
और देश में बेरोजगारी दर 8.3% है। तो देश में बेरोजगारी दर के मुकाबले छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर काफी कम है। CMIE के ये आंकड़े सामने आए हैं। अगस्त 2022 में राज्य की बेरोजगारी दर महज 0.4% रही है। बेरोजगारी दर लगातार न्यूनतम स्तर पर बनी हुई है छत्तीसगढ़ में, ये CMIE के जारी आंकड़े कहते हैं। और एक और मंत्री का बेतुका बयान आया है। बलरामपुर में मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम ने एक और वैसा ही बयान दिया। नशा मुक्ति कार्यक्रम में उन्होंने शराब के फायदे गिना दिए। तो नशा मुक्ति अभियान में मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम अब शराब के फायदे गिनाते नजर आए। तो यहां भी वो शराब से होने वाले नुकसान भूल गए, दरकिनार कर गए। ये मंदिर मस्जिद झगड़ा कराते, लेकिन एक कराती बहुत सारा, लेकिन सब में नियंत्रण, आत्मनियंत्रण आपके पीछे होना चाहिए। कैसे इसमें हो सकता है? एक हमारे मीटिंग हो रही थी, मैं भी उसमें गया था। वो तो दारू के पक्ष में बोलने रहे थे, एक दारू के विपक्ष में बोल रहे कि दारू की क्या क्या हानि हो सकती है, क्या क्या उसमें नुकसान हो सकता है। एक पक्ष बोल रहा कि दारू के क्या क्या फायदे हो सकते हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बता दें, गरियाबंद में एक ऐसा गांव है जहां के बच्चों को स्कूल जाने से डर लगता है। मामला छुरा विकासखंड के ग्राम करपी दादर का है। यहां स्कूल जर्जर हो चुका है, स्कूल की इमारत कभी भी गिर सकती है। ऐसे में लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया है। यहां ना तो स्कूल की नई इमारत बनाई जा रही है और ना ही स्कूल की मरम्मत की जा रही है। स्कूल में ताला लगा दिया गया है। जिले में करीब 50 से ज्यादा ऐसे स्कूल हैं जो जर्जर हो चुके हैं। चरका थे और मुरी कान फूटा जाई के डर लगा थे। ऐसी स्थिति रही सर, तो पालक मन तो बच्चे नहीं भेज पान, जब तक नहीं बनी तब तक तो नहीं भेज पान ना। फिर कोई जगह चौक चौराहा सर मन पढ़ाई बना ले। अब अभी हो वास्तव में आप देखे भी हो एला कि है सही फूटे टूटे तेला भाई एकर से ती सब कभी भी गिर सकत है छत, तो डर के मारे यहाँ लेकर बैठारबे कैसे ढंग के हो गए। और जगदलपुर के सभी ब्लॉकों को जोड़ने के लिए 7 साल पहले सिटी बस सेवा की शुरुआत की गई थी, लेकिन कोरोना काल में बसों के पहिए थमते ही ये सभी बसें बंद पड़ी हैं। नगर निगम ने 12 लाख खर्च कर 10 बसों का मेंटेनेंस कराया। बसों को सड़कों पर दौड़ाने के लिए टेंडर बुलाए गए थे, लेकिन कोई भी बस संचालक इसमें शामिल नहीं हुआ। नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष इसके लिए जनप्रतिनिधियों और प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं। 5 बसों का टेंडर जो है जारी हुआ था और उसमें 5 बसों का टेंडर जारी होने के पश्चात 3 बसें अभी चल रही है। 2 बसें जो है उसमें रूट बदलने का जो है उन्होंने मांग किया है और इसको हम लोग अभी MIC में पास करके रूट चेंज करके उन बसों को भी ऑपरेट करेंगे। हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन टेंडर ना होने के कारण कि कोई टेंडर लेने के लिए आगे नहीं आ रहा है। अब किस कारण से नहीं आ रहा है मुझे भी नहीं मालूम। नगर निगम में आज कोई भी काम नहीं, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा फैला हुआ है कि कोई भी ठेकेदार उनको मालूम है कि वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इससे पहले भी यही इतिहास में रहा है कि बसें का संचालन किस प्रकार से हुआ। 2 साल तक सड़ती रही बस, उसके बाद फिर मिट्टी के दाम पे दे दिया गया। तो इसी प्रकार से भ्रष्टाचार कम होगा, लोगों को सुविधाएं मिलेगी, ठेकेदार को काम करने का अवसर मिलेगा, तब वो ठेकेदार सामने आएगा। नहीं तो ये बसें का भी हाल वैसे ही होगा जैसे पुरानी बसों का हुआ है। अगली खबर का रुख करेंगे और अगली खबर धमतरी से है। बड़ी खबर है, उत्तर सिंहपुर और केरेगांव रेंज में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने फसल को रौंद दिया है। इलाके में 4 हाथी घूम रहे हैं। हाथियों की मौजूदगी से किसान दहशत में है। तो ये बड़ी खबर है धमतरी से, जहां उत्तर सिंहपुर और केरेगांव रेंज में हाथी जमकर उत्पात मचा रहे हैं। तमाम जो फसलें हैं, सैकड़ों एकड़ में खड़ी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, रौंद रहे हैं हाथी। और इलाके में करीब बताया जा रहा है कि कुल 4 हाथी लगातार घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं। हाथियों की मौजूदगी से किसानों में दहशत है, चिंता बनी हुई है। दरअसल न केवल हाथी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं और कई बार लोगों के घरों को, इमारतों को भी नुकसान पहुंचा देते हैं।
और बिलासपुर से बड़ी खबर है, गणेश उत्सव के लिए जरूरी आदेश जारी हुए हैं। 60 डेसिबल से ज्यादा की आवाज में डीजे बजा तो फिर जेल होगी। अस्पतालों और स्कूल के आसपास डीजे बजाने की मनाही है। रात 10 बजे तक ही डीजे, साउंड बॉक्स, स्पीकर बजाने की अनुमति रहेगी। राज्य शासन ने सभी कलेक्टरों को पत्र भी लिख दिया। इस मद्देनजर गाइडलाइन पालन कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। बड़ी खबर, अहम खबर है बिलासपुर से। दरअसल गणेश उत्सव के लिए निर्देश जारी किए गए। 60 डेसिबल से ज्यादा की आवाज अगर होती है तो फिर जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है जिम्मेदारों को। अस्पतालों और स्कूलों के आसपास डीजे बजाने की मनाही रहेगी। वहीं रात 10 बजे तक ही डीजे और साउंड बॉक्स, स्पीकर बजाने की अनुमति रहेगी। और अब बड़ी खबर कोंडागांव से है। कोंडागांव में स्कूल में ताला लटका हुआ है। शिक्षकों की हड़ताल से स्कूल बंद है। ताला लटका हुआ है स्कूल में। नाराज ग्रामीणों ने हड़ताल में बैठे शिक्षकों को अल्टीमेटम दिया है। हड़ताल छोड़ स्कूल में बच्चों को शिक्षक पढ़ाने के लिए लौट आए, वरना शिक्षकों के स्कूल आने में पाबंदी लगा दी जाएगी। मामला जामपदर शासकीय प्राथमिक स्कूल का है। कोंडागांव से ये बड़ी खबर है, जहां एक स्कूल में ताला लटका हुआ है। दरअसल शिक्षक हड़ताल पर चले गए हैं।